नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 नवंबर 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे, दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि रोजाना की करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित भी जो भी लेटेस्ट खबर होगी और साथ ही साथ उनकी भी जो MCQ टाइप क्लासें होगी वह भी हमारे चैनल पर लगाई जाती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो जरूर कर लेवे। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि किस राज्य की सरकार ने घर में राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी इसमें यह प्रश्न आएगा। और दोस्तों, अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं और राजस्थान के किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों आपके लिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पहले प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों, तो बिहार, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। अब हम पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों इसके बारे में कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जो है यह। और दोस्तों, दुआरे योजना का उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है। कौन सी, दुआरे राशन योजना का। पश्चिम बंगाल, जो कि कोलकाता इसकी क्या है दोस्तों, राजधानी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। या इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। क्या होगा दोस्तों, इस योजना के तहत राशन जो डीलर होते हैं जो राशन देते हैं वह राशन कार्ड धारकों को घर पर जाकर उसको राशन की डिलीवरी देंगे। उसके बाद राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा और दोस्तों दुकानों पर घंटों तक लाइन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब वेस्ट बंगाल, यानी कि जो वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी है। और दोस्तों, यह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि प्रश्न राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित। अब दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है, तो कोलकाता उसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं और वह उसके मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, तो दोस्तों उनके राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़। उसके बाद दोस्तों, कलकत्ता पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद दोस्तों पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 42 सीटें। कितनी है दोस्तों, 42 सीटें हैं। उसके बाद राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 16 सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी है, तो 294 सीटें हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा दोस्तों पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश कौन से हैं, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान दोस्तों पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह किस राज्य में स्थित है, तो वह भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 8वां पॉइंट है दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित कि किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल।
कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। तो यह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। 10वां पॉइंट है पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। 11वां है पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद दोस्तों 12वां पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध कौन से? तो फरक्का बांध गंगा नदी, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी और कनसरबती बांध कनकसाबती नदी के ऊपर स्थित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमने पश्चिम बंगाल से संबंधित काफ़ी सारे आपके डाउट होंगे जो कि हमने पूर्व में यहाँ पर पहले प्रश्न में क्लियर कर लिए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जानने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कितनी सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री, गवर्नर और कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, बांध है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल बता दी। इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी प्रश्न पूछा जाता है हमारे द्वारा तो उसमें उसके बारे में सारी डिटेल आपको हम देंगे ताकि आपके उससे संबंधित और भी कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि काफ़ी सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाए। दोस्तों सेकंड प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? दोस्तों बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ऑप्शन है एम मुकुंदन, नंद कुमार, फातिमा ईवी या प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम मुकुंदन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है दोस्तों लेखक एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए साहित्य के क्षेत्र में 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता। जेसीबी पुरस्कार अब क्यों दिया जाता है? आपने पहली बार सुना होगा जेसीबी पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों यह क्यों दिया जाता है? तो पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत किसी भारतीय लेखक की उत्कृष्ट गल्प रचना के लिए हर साल 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। दोस्तों तो यह किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में किसी लेखक को दिया जाता है। आगे दोस्तों तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया है? दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल का लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है? दोस्तों ऑप्शन है पठानकोट, बी है जम्मूवती, उसके बाद है सी चंडीगढ़ और डी है मुंबई। दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यदि आपको इसका आंसर आता है तो चैट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पर दोस्तों इसका जो है वह शुरुआत या लॉन्चिंग की गई है पॉड होटल जो कि मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए। भारतीय रेलवे की तरफ से पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया गया है और मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर अपनी तरह का पहला पॉड होटल खुल गया है। अब क्या होता है, इसमें क्या सुविधाएं होती है, इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में यह पॉड होटल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में हम बताएं आपको कि इस पॉड होटल में ठहरने के लिए 12 घंटे के लिए 1000 रुपये या 999 रुपये देने होते हैं और 24 घंटे के लिए 1999 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, जहाँ वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या होता है पॉड होटल? दोस्तों तो पॉड होटल में कई छोटे बिस्तर वाले कैप्सूल होते हैं और यह यात्रियों को रात भर ठहरने के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करता है। यह होता है पॉड होटल। अब भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो गुजरात उच्च न्यायालय, जहाँ पर अदालत कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। देश के पहले ग्रेन एटीएम का नाम उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा में।
कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फर्स्ट हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। देश का पहला औद्योगिक नवाचार केंद्र किस संस्था ने किया? आईआईटी कानपुर ने। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। लेटेस्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2021 कब मनाया गया है? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए है 16 नवंबर, बी है 18 नवंबर, सी है 17 नवंबर और डी है 15 नवंबर। दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 नवंबर इसका सही जवाब होगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को मिर्गी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जिसके लक्षण आवर्तक दौरे या फीट है। मिर्गी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अपने हम राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, विश्व मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 फरवरी को विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों कि विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही की बात करें 2021 के अंतिम तक की, तो दोस्तों विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है चाइना और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि चाइना ने या चीन ने दुनिया भर में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अमेरिका के पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 1/3 हिस्सा चीन के पास है। 20 साल में इसकी संपत्ति 7 खरब डॉलर थी जो अब 120 खरब डॉलर हो गई है दोस्तों। यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन सा बन गया है? तो चीन बन गया है। अब चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको हम क्लियर करवा देते हैं ताकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर वर्ल्ड जीके से संबंधित भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इसके लिए काफ़ी फायदे में रहेंगे। पहला प्रश्न है, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, आप सभी जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी यानी कि युआन है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को नहीं पता हो तो यह याद जरूर रखें। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि भारत के भी कोई अगर जीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का क्या नाम है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा इसका सही जवाब हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से जो कि 6300 किलोमीटर है। कितनी? 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? यांगत्से। 7वां है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो चाइना है। उसके बाद दोस्तों किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो चाइना की दोस्तों 14 देशों के साथ सीमा लगती है। यानी कि आप देख सकते हैं, आप मतलब कि काफ़ी बड़ा इसका एरिया है चाइना का। ठीक है दोस्तों, अब आगे 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 6th क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ या बोले संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? भारतीय गांव कौन सा है दोस्तों जिसको विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है दीनानगर पंजाब, पोचमपल्ली तेलंगाना, जसूर हिमाचल प्रदेश, कठुआ जम्मू कश्मीर। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। जल्दी से बताइए, यदि आपको इसका करेक्ट आंसर आता है तो सभी विद्यार्थी बताएंगे जिनको भी आता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोचमपल्ली तेलंगाना, जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव भारत के जाना गया है। अब इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दें नोट्स कि तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है। यह प्रतिष्ठित गांव 2 दिसंबर को मैड्रिड स्पेन में UNWTO महासभा के 24वें सत्र में के अवसर पर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे मिला है? शाजी NM को। किसे मिला? शाजी NM। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय है सुरेश मुकुंद। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक इंटरनेशनल इनविजिबली गोल्ड मेडल 2021 रमेश पोखरियाल निशंक। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जॉर्डन क्लार्कसन। जॉर्डन के बारे में आपने सुना ही होगा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ इंडियन अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विन को मिला है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7th क्वेश्चन है द डिस्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। द डिस्रप्टर हाउ विश्व प्रताप सिंह शुक इंडिया भारत को किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों प्रताप सिंह, VP सिंह, देबाशीष मुखर्जी या M मुकुंदन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C देबाशीष मुखर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 5 बुक्स और उनके ऑथर के बारे में हम आपको क्लियर करवा दें। जंगल नामा बुक पुस्तक किसने लिखी? तो अमिताभ घोष। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक बाबा रामदेव। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक भागलचंद्र मंगेलकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा और प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी। 8वां प्रश्न है देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक या देना बैंक। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम कुछ पॉइंट आपको बता दें कि दोस्तों भारतीय फुटबॉल को समर्थन देने बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने फुटबॉल क्लब के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। कौन सा? JFC। अब SBI के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि भारतीय स्टेट बैंक, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है SBI, ठीक है, उसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष है। और टैगलाइन क्या है इनकी? टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन इनकी टैगलाइन है। आगे 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के पहले गैस संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन है रानीखेत, अलीगढ़, रांची या लखनऊ। 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि कौन सा? रानीखेत। हाँ जी हाँ, और रानीखेत उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। अब दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आपने उत्तराखंड के अल्मोड़ा और हल्द्वानी का नाम जरूर सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है वहाँ की। उद्देश्य, इस घास संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र के अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। ठीक है दोस्तों, आगे हैं उनके बारे में, उत्तराखंड के बारे में ही। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें कितनी है? 5 सीटें। राज्यसभा 3 सीटें। विधानसभा की 71 सीटें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम
10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि 17 नवंबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। एक दिन पहले दोस्तों 17 नवंबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 13वीं, बी 92, 92, सी 95 या डी 99। तो दोस्तों 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 93। इसका सही जवाब हो जाएगा 93। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है कि शेर पंजाब के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 2021 को 93वीं यानी कि 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु दोस्तों 17 नवंबर 1928 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। लाला लाजपत राय के नाम पंजाब केसरी और शेर पंजाब इनके दोस्तों नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे 10 प्रश्न तो इस करंट अफेयर्स की क्लास से संपूर्ण होते हैं और हम आज आपको कुछ रिवीजन से संबंधित प्रश्न आपको एक साथ क्लियर करवा देते हैं अभी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहली बार है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें क्योंकि रोजाना की करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ बेल आइकन दबा दें। पहला प्रश्न है कि इस राज्य की सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। तो पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, दुआरे पश्चिम बंगाल। साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार किसे मिला है? एम मुकुंदन को। किसे मिला है? एम मुकुंदन को। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल का लॉन्च किया है दोस्तों? तो मुंबई रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय मिल्की दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। और विश्व का कब मनाया जाता है दोस्तों? तो फरवरी, कौन सी? 9 फरवरी को। उसके बाद दोस्तों 5वां है विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चाइना रहा है। कौन सा? 120 खरब डॉलर यूनान के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें क्योंकि रोजाना करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम आगे की हमारी क्लासेस शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।